अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज भी अमानत होते हैं, राज भी हर बंदे से नहीं कहे जाते, और सबसे अहम बात कि अपनी बात और अपना राज अल्लाह के अलावा किसी से ना कहें, क्योंकि हर राजदार का एक राजदार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे अपना दोस्त समझकर कोई बात बताएंगे तो याद रखना मेरा भी कोई दोस्त होगा। शेख सादी कहते हैं, जो इंसान लोगों की बातें आपको बता सकता है, वो आपकी बातें भी लोगों को बता सकता है। इसलिए अपना हम राज अल्लाह को बनाओ। जब तुम अपनी बातें अल्लाह के पास लेकर जाओगे ना, तो वो तुम्हें ताने नहीं देगा और ना कहेगा कि बाद में आना भी टाइम नहीं है। वो रब तुम्हें सुनेगा और तुम्हारे दिल को सुकून भी देगा, क्योंकि अल्लाह पाक खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और आजकल ये बात बहुत आम समझी जाती है कि इधर की बात उधर कर दी, एक से सुनकर आगे किसी को बता देना, लेकिन ये बात बहुत बुरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर तुम किसी को रुसवा करके 7 कमरों के पीछे भी छुप जाओगे ना, तो अल्लाह तुम्हें तब भी रुसवा करेगा। अल्लाह पाक कहते हैं, जिसने दुनिया में किसी के राज की हिफाजत की, आखिरत वाले दिन में उसके राज की हिफाजत करूंगा। और जिसने दुनिया में किसी को रुसवा किया, आखिरत वाले दिन मैं उसे रुसवा करूंगा। अपना राज किसी अहमक बंदे को ना बताएं। आपके ख्वाब भी आपका राज होते हैं, वो भी किसी से शेयर नहीं करें, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई हम राज होता है। वो आपसे बात सुनकर आगे भी किसी को बता सकता है। लेकिन बाज दफा हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, दिल करता है कि कोई ऐसा इंसान हो जिससे दिल की बात की जा सके। तो अल्लाह से बढ़कर तो कोई गम गुसार ही नहीं है, इससे बेहतर दिल जोड़ने वाला ही कोई नहीं है। तुम अपना दुख और राज इसके पास लेकर जाओ, वो तुम्हें सुनेगा और तुम्हारी मुश्किल भी आसान कर देगा। लेकिन जब तुम रोने के लिए लोगों का कंधा ढूंढोगे ना, तो फिर लोग तो तुम्हें वक्ती दिलासे ही देंगे, इसके बाद तुम्हें कौन संभालेगा। और सारे लोग बुरे भी नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जिन्हें राज रखने आते हैं। तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें अच्छा मशवरा देगा और तुम्हारे राज की हिफाजत भी करेगा। तो ऐसे लोग बहुत खास होते हैं, इन्हें कभी जिंदगी में गवा ना लेना, क्योंकि अच्छे दोस्त अच्छा हमराज नसीब वालों को ही मिलता है। और एक बात याद रखना, जिससे बात करके तुम्हारे दिल को सुकून मिले और तुम रिलैक्स फील करो, तो वो शख्स तुम्हारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे तुम कहो जो तुम कहना चाहते हो, इससे अपना राज कहो। मगर जिस इंसान से बात करके तुम्हारे दिल को बेसुकूनी हो जाए, तुम्हारा दिल बेसुकून और बेचैन हो जाए, तो वो बंदा तुम्हारे लिए मुखलिस नहीं है, क्योंकि हमारा दिल अल्लाह के कब्जे में है, वो हमें कोई भी गलत सजेशन नहीं देगा। तो ऐसे बंदे से दूर रहो जिससे बात करके तुम्हारे दिल को बेचैनी और बेसुकूनी मिले। और अल्लाह अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि आखिरत वाले दिन भी रहमत की चादर में छुपा कर पूछेगा, मेरे बंदे बताओ फलां गुनाह किया था। आखिरत वाले दिन भी अल्लाह बंदे के राज की हिफाजत करेगा, इससे हिसाब किताब भी अपनी रहमत की चादर में छुपा कर करेगा और पूछेगा, बताओ तुमने ये गुनाह किया था। और बंदा कहेगा, अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दे। तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, वो तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसी ताड़ में रहते हैं कि किसी का कोई राज हाथ लगे सही, फिर इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना है। ऐसा ना करें। अल्लाह आपके इतने ऐबों पर पर्दा डाल चुका है, तो आप किसी का एक ऐब भी नहीं छुपा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ऐसा जमाना आएगा, लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह ऐसे कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को गुनाह करेंगे तो सुबह एलानिया बताएंगे। तो देखें, आजकल ये चीज आम हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़की ना महरम से बात करती है, तो वो अपने 4 और दोस्तों को भी बताएगी कि मैंने रात को बात की, हमारी इस बात पर लड़ाई हुई। तो खुदारा ये काम ना करें। एक तो आप गुनाह कर रहे हैं, दूसरा अपने गुनाह का गवाह भी बना रहे हैं। जब आप गुनाह करते हैं तो फौरन तौबा कर लें, मगर अपने गुनाह का शरीक किसी को ना बताएं। अपने गुनाह का शरीक किसी को भी ना बनाएं, क्योंकि वो तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का मामला है। वो रहीम है, तुम्हें बख्श देगा। मगर जिसको तुम अपना गवाह बना चुके हो, क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो कि वो किसी को भी तुम्हारी बात नहीं बताएगा? एक दफा मैंने कहीं वाकया सुना था कि एक नौजवान का अल्लाह पाक ने आखिरत वाले दिन जब हिसाब लिया ना, तो उसे कहा कि जाओ तुम जन्नती हो। उस नौजवान ने पूछा कि अल्लाह पाक मैं वाकई जन्नती हूँ? तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ बंदे, जाओ तुम जन्नत में चले जाओ, तुम जन्नत के हकदार हो।
वो थोड़ा आगे गया तो पीछे पलट कर पूछा, अल्लाह पाक मैंने अपनी माँ से ज़िना किया था, तो क्या उसके लिए आपने मुझे माफ कर दिया? अल्लाह पाक ने कहा, नहीं, अब तुम जहन्नमी हो, क्योंकि पहले ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान था, अब तुमने अपने इस गुनाह के गवाह बना लिए, अब तुम जहन्नमी हो। तो देखो, इसी से हमें यही सबक मिलता है कि एक तो हम गुनाह करते हैं, दूसरा लोग को अपने गुनाह का गवाह भी बना लेते हैं। ये चीज नहीं करें। गुनाह हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गुनाह तो हर बंदे से हो जाते हैं। मैं और आप, हर बंदा गुनाह का पुतला है, इंसान गलती का पुतला है, गलतियां इंसानों से ही होती है। लेकिन अच्छा इंसान वो है जो गुनाह के बाद तौबा कर ले, अपने अल्लाह को मना ले। ये नहीं गुनाह किया फिर लोगों को बताया कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने ये गुनाह किया। तुम्हें शर्मिंदगी है, तुम अल्लाह के पास जाओ, अपना दुख और अपने गुनाह की जो तौबा है वो अल्लाह से मांगो। अल्लाह ही बख्शने वाले मेहरबान है। इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा एक सुनेगा, तुम्हारे गुनाह का गवाह बनेगा, और जब तुम्हारी उससे लड़ाई होगी तो वही बात वो आगे जाकर बता देगा। तुम उसकी गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन जब तुम गुनाह करने के बाद अल्लाह से तौबा करते हो और अल्लाह से माफी मांगते हो, तो वो रहीम है, वो करीम है, वो तुम्हें बख्श देगा, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, वो तुम्हें रुसवा नहीं करेगा, वो तुम्हें ताने नहीं देगा कि तुम इतने गुनाह कर चुके हो, अब मेरे पास क्या लेने आए हो। नहीं, वो तुम्हें थाम लेगा, उसी वक्त तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। सच्चे दिल से सिर्फ तौबा करो, रब बख्शने वाला मेहरबान है। लेकिन गुनाह करके किसी को अपना गवाह बना लेना, ये बिल्कुल नाइंसाफी है अपने आप के साथ। और आपका राज सिर्फ तब ही राज रहता है जब वो आपकी हलक से नीचे हो। लेकिन जैसे ही तुमने किसी को बताया, वो तुम्हारी जुबान पर आ गया, तो वो राज राज ही रह गया। अगर बिल फर्ज तुम्हें कोई अपना राज बता भी देता है या तुम्हें अपने गुनाह का भूल कर गवाह बना भी लेता है, तो तुम उसके राज की हिफाजत करो और अल्लाह से उसके लिए हिदायत मांगो, और उसके राजों की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे राज की हिफाजत करेगा। लेकिन जब तुम उसे रुसवा करोगे तो यकीन जानो अल्लाह भी तुम्हें रुसवा करेगा। इस दुनिया में न कोई इक्का दुक्का ही इंसान है जो आपके राज की हिफाजत करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी बनी रहे ना, दोस्ती रहे, वो तब ही हमारे राजों की हिफाजत करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी बात पर हमारी उनसे लड़ाई हुई, उनका यही होगा कि मैं जाऊं और इसका राज किसी बंदे को बता दूं, इससे जलील करूं, इसे जलील करने की कोई कसर छोड़नी नहीं है। कुछ लोगों का ये मकसद होते हैं ऐसे लोग कि जिनसे लड़ाई हो वो फौरन उगल देते हैं, जिनके दिल में होता है वो जहर उगल देते हैं मौका देखकर। इस दुनिया में ना आप और ना मैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर बंदे से गुनाह हो जाते हैं। मगर हम कौन होते हैं किसी को ये बताने वाले कि तुम्हारी नमाजों का क्या फायदा जब तुम नामहरम से बातें करती हो, या किसी को ये बताने वाले कि तुम्हारी नमाज और तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि तुम लोगों के साथ बुरा रवैया रखती हो या तुम गुनाह करती हो। ठीक है, ये बातें गलत हैं, मगर फिर भी हम किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह सब बेहतर जानते हैं कौन कितना पानी में है। तुम्हें सिर्फ अपना सोचना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। लोगों के लिए अल्लाह है ना इसका हिसाब लेने वाला। हम कौन होते हैं किसी को जज करके ये बताने वाले कि तुम जहन्नमी हो या फिर जन्नती हो। और अगर कभी किसी का गुनाह देख लो ना तो भूल जाओ, पर्दा डाल दो। तुम किसी के राज और किसी के गुनाह पर पर्दा पोशी करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी पर्दा पोशी करेगा। लेकिन जब तुम किसी के गुनाह और किसी के राज को आगे बयान करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें रुसवा करेगा, फिर अल्लाह तुम्हारे राज की हिफाजत नहीं करेगा। देखिए, अल्लाह भी तो हमारे इतने ऐब छुपाता है ना, हम भी गुनहगार हैं। तो अल्लाह जब हमारे ऐबों पर पर्दा डाल चुका है, हमें लोगों में इतनी इज्जत दे चुका है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी लोगों की राज की हिफाजत करें। और फिर आजिज़ी तो ये है ना कि हम किसी की एक बुराई देखें तो अपने अंदर 10 नजर आनी चाहिए। और आज ही सच्चे दिल से अपने आप से वादा कर ले कि कभी भी किसी के राज को किसी के आगे बयान नहीं करना है। आपके पास अगर कोई बात लेकर आया है तो वो आपके पास अमानत है। अमानत सिर्फ चीजों की नहीं होती, अमानत राज भी अमानत होते हैं आपके पास। आप उसमें भी खयानत नहीं कर सकते। आप किसी की बात सिर्फ अपनी हद तक रखें। आप अच्छे इंसान हैं तो अगले बंदे ने आपको बात बताई है ना, तो इस अच्छाई का नाजायज फायदा ना उठाएं। राजों की हिफाजत करना सीखें, अल्लाह आपके राज की हिफाजत करेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।